30-30 लाख रुपए में नौकरियां जम्मू कश्मीर में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कार्रवाई नहीं कर रहा है बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ। जो छोटे छोटे मुलाजिम थे उनको पकड़ा जाता है। एक जूनियर असिस्टेंट फ्रॉड नहीं कर सकता इतने बड़े पैमाने के ऊपर। एक पुलिस का कांस्टेबल नहीं कर सकता है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ खाया भी जा रहा है और खूब लूटा भी जा रहा है। और अवाम आने वाले वक्त में एक करारा जवाब इस सरकार को देगा। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा अभिशाप है। उसी बीच जिस तरह से रिक्रूटमेंट्स पहले कैंसिल होती हैं और उसके बाद दोबारा से की जाती हैं और फिर कहा जाता है जो कंपनी जिनको ये सारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट वो ब्लैक लिस्टेड है। आखिरकार युवाओं के साथ कब तक इस तरह का मजाक? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से युवाओं के साथ एक बद्दा मजाक कर रही है, उसका सिला भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। आज पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर है, जिनको इन्होंने कहा था कि युवा सशक्तिकरण करेंगे और घर घर मुलाजमत देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज वो नौजवान सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है, डेली वेजर सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है और 30-30 लाख रुपए में नौकरियां जम्मू कश्मीर में बिक रही हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर के अंदर चला रही है, अपने चहेतों के माध्यम से सरकार चला रही है। और जब ये स्कैम का खुलासा हुआ तब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नौजवानों ने खुद जब सबूत दिए और उस वक़्त विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस और सीबीआई को ये मानना पड़ा कि 30-30 लाख रुपए में एक नौकरी का सौदा हुआ है। जिस तरीके से आप नौजवानों के साथ एक बद्दा मजाक कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा न केवल यहाँ बैठे हुए हुक्मरानों को, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए उन हुक्मरानों को जो ये कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ खाया भी जा रहा है और खूब लूटा भी जा रहा है। और अवाम आने वाले वक्त में एक करारा जवाब इस सरकार को देगा। उपराज्यपाल की बात करें, उनके द्वारा आश्वासन युवाओं को दिया गया था कि अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें कोई धांधली नहीं होगी, मगर फिर एक बार स्टे दिया गया और उसी स्टे पे फिर स्टे आ गया। देखिए, ऐसे आश्वासन बहुत बार दिए गए हैं, लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए। पहले J&K बैंक की भर्तियों में जो पुराने गवर्नर महोदय थे, उन्होंने कहा कि 3000 लोगों को चोर दरवाजे से लगाया गया है और बहुत भारी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। बीजेपी और PDP की सरकार में क्या हुआ? किसी को पकड़ा गया? किसी नेता को पकड़ा गया? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फायर सर्विसेज में स्कैम हुआ, किसी को नहीं पकड़ा गया। फिर JEE के भर्तियों में स्कैम हुआ, अकाउंट्स असिस्टेंट्स की भर्तियों में स्कैम हुआ, उसके बाद पुलिस की ये जो भर्तियां हैं इसमें स्कैम हुआ। और अब तो साबित हो चुका है कि 30-30 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर में नौकरी बिक रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात, जैसे मैंने कहा, और क्या हो सकती है। लेकिन इतना जो है बेशर्मी है, मैं ये कहूँगा, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि कोई भी इस तरफ जो है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वही भर्तियां करने के लिए लगाया गया है और प्रशासन जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ। जो छोटे छोटे मुलाजिम थे उनको पकड़ा जाता है। एक जूनियर असिस्टेंट फ्रॉड नहीं कर सकता इतने बड़े पैमाने के ऊपर। एक पुलिस का कांस्टेबल नहीं कर सकता है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। देख सकते हैं लगातार युवा जो है वो परेशान है, क्योंकि आश्वासन उन्हें मिला था कि जो JKSSB की रिक्रूटमेंट है उसमें आने वाले समय में धांधली नहीं होगी, मगर उसी बीच जिस तरह से पिटीशन फाइल होती है और उसके बाद स्टे लिया जाता है, फिर उस स्टे पे स्टे होता है। तो आखिरकार अब रिजल्ट्स युवा किस तरह से संतुष्ट होंगे कि रिजल्ट जो होंगे वो पारदर्शिता जो है वो उसमें होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को संतुष्ट करना होगा। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में इस रिक्रूटमेंट को लेकर जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।